अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग खांसी जो है उसके हाथों तंग होते हैं, खुश्क खांसी या रेशे वाली खांसी। तो बहुत सारे वो डॉक्टरों से रब्ता करते हैं, बहुत सारे उनके टेस्ट होते रहते हैं, बहुत सारी वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, कुछ को फ़ायदा होता है और कुछ को नहीं फ़ायदा होता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस तरह की किसी एक ऐसी खांसी का शिकार हैं कि जिससे किसी किस्म की दवाई से उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो बाज़ औक़ात इस तरह के लोगों को घरेलू टोटके से, घरेलू इलाज से बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो एक ऐसी खांसी जो मुसलसल चल रही है, काफ़ी अरसे से आपको तंग कर रही है, कभी खुश्क है, कभी बलगम वाली है, तो उसके लिए जो घर में आपने करना है तो उसके बारे में बात करें। अगर आप इस नुस्खे की बात करें तो इसको बनाने के लिए हमें 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? उसमें एक तो है काली मिर्च, जिसको ब्लैक पेपर कहते हैं, वो आपने लेनी है। और इसी तरह से हमें काला नमक चाहिए, और इसके साथ हमें अजवाइन चाहिए, हरी इलायची चाहिए और अदरक चाहिए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, जिनके अंदर ये सलाहियत भी है कि ये आपके अंदर जो रेशा होता है आपकी सांस की नालियों में, उनको भी बाहर निकालते हैं। और इसी तरह से इनके अंदर ये भी सलाहियत है कि सोजिश को कम करके जो रेशा बन भी रहा होता है तो उसको भी कम करते हैं। तो क्योंकि इन सब को हमने बनाएंगे इस तरीके से कि जिसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए लेना। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ये नहीं देते नुस्खा। 10 से लेके 16 साल की उम्र तक के बच्चों को, जितना हम इस वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा कि बड़ों को देंगे तो उसका आधा देंगे। तो अगर आप ये 7 दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको हर किस्म की जो खांसी है उसमें फ़ायदा हो जाता है। और जब कभी भी वो खांसी ज़्यादा तंग करती है तो उस वक्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बनाने का तरीका क्या है? बड़ा सादा तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। कि आपने 1/4 जो है वो काली मिर्च का आपने पाउडर लिया, 1/4 जो चम्मच है वो आपने, जैसे काली मिर्च का पाउडर लिया है, काला नमक भी 1/4 चम्मच लेना है, और 1 चम्मच जो है आप अजवाइन लेंगे। और इसी तरह से जो अदरक होता है, जिंजर यानी ग्रेटेड, वो जिसको कद्दूकश किया होता है, तो 4 चम्मच आप वो ले लेंगे। और 4 या 5 आप छोटी जो इलायची है जिसका आपने छिलका उतार दिया और बीज आप उसके इस्तेमाल करेंगे। तो इन सब को आपने अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है। अब ये मिक्स करके साइड पे रखें। तो और 5 जो चम्मच होते हैं गुड़ के, वो आप लें। यानी गुड़ को आपने वो किया हो पाउडर की शक्ल में, उसके 5 चम्मच लें और उसको एक नॉन स्टिक जो कढ़ाई होती है तो उसके अंदर डालें। थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल दें और एक हल्की आंच पे उसको थोड़ा सा पिघलने दें। यानी बहुत ज़्यादा उसको आपने नहीं पिघलाना कि वो काला ना हो जाए, लेकिन थोड़ा सा जब वो पिघल जाए तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इसमें शामिल कर देनी है। और शामिल करने के बाद इसको मिलाना है और 1 से 2 मिनट तक हल्की आँच पर आपने इसको पका लेना है। और जब ये पक जाए तो उसके बाद ज़ाहिर है ठंडा होने पे आपने इसको एक जो शीशे का जार होता है तो उसके अंदर स्टोर कर लेना, उसके अंदर रख लेना है। तो बड़ों की जो डोज़ है वो है कि आपने रोज़ाना आधा चम्मच जो है सुबह और रात को सोते वक्त गर्म पानी से ये लेनी है। दिन में मॉर्निंग में आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, सुबह के वक्त, लेकिन रात को सोने से पहले लें। और कोशिश करें कि सुबह और रात को लेने के बाद कोई खट्टी चीज़ या स्मोकिंग वगैरह जो है वो ना करें फ़ौरी तौर पे, क्योंकि उससे फिर फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का। ये तो बड़ों के लिए है। बच्चों के लिए हम ये करते हैं कि जिनकी उम्र 10 साल से कम है तो उनको नहीं देना यह नुस्खा, लेकिन वो बच्चे जिनकी उम्र 10 से 16 साल है, क्योंकि 16 साल के बाद तो बड़ी एज कैटेगरी आ जाती है, तो उनके अंदर आपने 1/4 चम्मच देना है सुबह शाम। तो कोशिश ये करें कि अगर आपको या आपके किसी प्यारे को घर में मुसलसल खांसी रहती है, खुश्क है, बलगम वाली है और वो दवाइयों से भी नहीं जा रही होती, तो इस नुस्खे का क्योंकि नुकसान तो है कोई नहीं, क्योंकि नुकसान हमेशा ये ज़हन में रखें कि इस तरह के नुस्खों में से किसी चीज़ से अगर आपको एलर्जी है तो उनके अलावा किसी को नुकसान नहीं है। तो आप इसको 4 दिन इस्तेमाल करें, 7 दिन इस्तेमाल करें, बेहतर हो गए हैं तो ठीक है। लेकिन अगर मसला चलता रहता है तो आप इसको 15 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब कभी दोबारा ये मसला होगा तो फिर आप 5-7 दिन के लिए इस्तेमाल कर लें। तो ये खुश्क खांसी, बलगमी खांसी जिससे आप काफ़ी परेशान होते हैं, तो उसके लिए एक ऐसा घरेलू टोटका है कि जिससे आपको यकीनन फ़ायदा होगा। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।